था नहीं यहाँ पे। कल आपको पता है आज 12 रबीउल अव्वल है, आज छुट्टी थी, तो कल रात मैं कराची गया हूँ। सुबह का ये वाक़या है, मैं अभी उसकी डिटेल भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है जो मेरे सुपीरियर्स हैं उनको, और मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ एक भी बच्चे ये अगर किसी की कोताही हुई है तो हम उसको कहीं से भी जो है वो नहीं छोड़ेंगे, कोई भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कोई भी, तो भाई मैं खुद शामिल हूँ, मैं खुद अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है वज़ीर आज़म के आगे, और उसके बाद तो फिर सारे लोग इसमें सारे शामिल हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये 6:38 की आपको पता है सारी कैमरे लगे हुए, तो उसकी वीडियोस इदारों के पास भी है, हमारे पास भी है। 6:38 पे नज़र आ रहा है कि एक स्पार्क हुआ है, जो वहाँ पे नर्स बता रही हैं उसके एसी के अंदर से, और वो कोई एक शोला सा निकलकर जो है वो ज़मीन पर गिरा है। और उसी वीडियो में नज़र आ रहा है कि 1 मिनट के अंदर 6:39 पर वो इस स्पार्क के साथ लोगों को निकलते हुए भी देखा जा रहा है। 2 डॉक्टर्स और दो इंचार्ज नर्सेज जो है वो यहाँ पे थी, और वो वीडियो में नज़र आ रही। 4 लोग जो है वो दौड़ते हैं हेल्प बुलाने के लिए। 1 मिनट के बाद जो है वो पूरा कमरा जो है वो फ्लेम में है, आग में है। उस वीडियो में देखी जा सकती है बात। तो डेफिनेटली स्टडी हो रही है, इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो भी एक्सपर्ट हैं वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कई जो है वो इदारे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम अपनी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके ऑर्डर्स कर दिए हैं। तो कोई भी चीज़ छुपेगी नहीं, जो चीज़ होगी वो अनर्थ होगी सारी, ये एविडेंसेस सारे बाहर आएंगे, ये टाइमिंग जो है वो सारी। एपरेंटली लगता है ये कि चूँकि हर बच्चा जो उसमें से 15 में से 14 को ऑक्सीजन पे थे वो सारे, उनको ट्यूब्स लगी हुई थी, उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, और वो ऑक्सीजन ने फ्लेम पकड़ा है, और सारी लाइनों में जो है वो आग वो नज़र आ रही है उस वीडियो में। मैं आपके सामने इस अंदोनाक साने पे, अंदोनाक वाक़े पे मैं ये इस दिलखराश वाक़े पे अगेन जिनके प्यारे जो है वो चले गए हैं, नौमौलूद बच्चे, उनसे ताज़ियत करता हूँ। और कोई कोताही हुई इस हवाले से, इंसिडेंट है, अगर किसी की कोई ज़िम्मेदारी थी और उसने अगर कोई ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की है, और मैंने आपको कहा कि ये बात मुझसे शुरू होनी चाहिए, तो उस ज़िम्मेदार को हर हाल में करार वाकई जो है वो जो कुछ कर सकते होंगे उसको करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। और मैं अपने आप को भी इसके अंदर जो है वो शामिल करता हूँ, और मैंने ख़ुद को जो है वो एहतसाब के लिए जो है वो पेश किया। मैं बहुत सारी चीज़ें अभी जो है मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कह रखा है कि मुझे उस पर बात नहीं करनी है। मैं उनसे अभी मेरी भी मुलाकात नहीं, मैं नहीं था, मैं अभी मैंने लैंड किया है 3:30 बजे, 3:15 बजे। मैं पहले इस जगह पे आया हूँ, अब मैं जाऊँगा वज़ीर आज़म साहब से जो है वो उनको अपनी बात बताने, और जो है वो अदरवाइज़ मैं उनसे फ़ोन पे एक मिनट भाई मैं उनको मिलने जाऊँगा भी, ज़ाहिर सी बात है। और मैं उनसे, लेकिन सुबह से वो भी ऑनलाइन है, फिर हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, मैंने अपने फ़ोन पे उस मीटिंग को अटेंड किया है सारा, और तमाम इदारों के लोगों को जो इन्होंने बुला रखा था वज़ीर आज़म साहब। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल इस्लामाबाद पहुँचे हैं और पिम्स अस्पताल में पेश आने वाले साने के हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कमेटी तश्कील दे दी गई है, और जो भी गफलत का मुर्तकब हुआ उसे करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। हर एंगल से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। नहीं जा रहा ना, कहीं नहीं जा रहा, एक करके आपने आपको एहतसाब के लिए पेश किया है, लेकिन आपने ऑडियंस की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी ये कह रही है एक करके बात आप ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले अपने आप को एहतसाब के लिए बीइंग अ मिनिस्टर पेश करता हूँ। सुबह दुनिया टीवी की एंकर आपसे सवाल करती रही, आप मुतअद्दिद चीज़ों में लाइव दिखाई दिए, तो क्या आप अपनी फौरी तौर पे नहीं समझते कि आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई बुनियादी तौर पे जो आपके पास होनी चाहिए थी बीइंग अ मिनिस्टर?
नहीं, मुझे मेरे पास जो है वो द मोमेंट जो है वो ये हुआ है, उसके बाद मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन इनके पास थी उतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी। ठीक है, टीवी के ऊपर बात करने के लिए मिनिस्टर जो है वो हर वक्त तैयार नहीं होता। मैं एक तरफ से कॉल रिसीव कर रहा था कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और दूसरी तरफ से टीवी वालों की टीवी की कॉल आ रही थी। जब ये बहुत ज़्यादा हो गया तो उसी बीच में मैं कॉल्स ले भी रहा था और टीवी को इंटरव्यू भी दे रहा था। तो जितनी भी जो है वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन कितने बजे, ये छोड़ दें, ये जो है मेरे पास सारा रिकॉर्ड है वो मैं बता दूंगा। लेकिन ये वो जो इन्फॉर्मेशन थी सारी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन उस वक्त मेरे पास थी वो सारी इनके पास थी, वो मेरे पास थी डेफिनेटली। पेश कर रहे हैं एहतसाब का मतलब तो इस्तीफा होता है, पहली बात। दूसरी बात, मिनिस्टर अपने आपको एहतसाब के लिए पेश कर रहे हैं। एक हेल्थ रिपोर्टर से पूछ लीजिए कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो पिम्स के हैं, प्राइम मिनिस्टर को शायद हटाया जा सकता है, वजीर सेहत को हटाया जा सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इतने तगड़े हैं, हेल्थ रिपोर्टर से आप पूछेंगे वो बताएंगे उनको नहीं हटाया जा सकता। कौन सी गिदड़ सिंह उनके पास? देखिए, जब मैंने आपको पहले ये बात क्लियर कर दी है कि जिसकी भी जो भी जिम्मेदार होगा, और मैंने तो अपने आप से शुरुआत की ना ये वाली बात, जो भी जिम्मेदार होगा, अगर जिम्मेदारी किसी की थी और उसने पूरी नहीं की है तो कोई भी नहीं बचेगा। की बात करते हैं, आपकी मिनिस्ट्री से चंद किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल में ऐसा वाक़या है, किसी भी डेवलप कंट्री में होता तो मिनिस्टर मुस्तफ़ी होता, आप मुस्तफ़ी होंगे? आपने अपने आप को जो वो अभी जितना मैं कह सकता हूँ वो मैंने कह दिया है। काश कि मैं सारी बातें जो है वो कह सकता। ठीक है, आप जो सवाल कर रहे हो ना, ऐसा पाकिस्तान में भी मैं कह सकता, लेकिन मैं भी अपने सुपीरियर्स का मेरा बॉस जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उसके ऑर्डर का मैं जो है जो उसके ऑर्डर होंगे मैं उतनी ही बात कर सकता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। मिनिस्टर साहब, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आप सूबों की बात करते हैं और आप सूबों की बात करते हैं, आपसे 2 अस्पताल नहीं चलाए जा रहे। पीपल्स पार्टी भी यहाँ से वापस गई है, उन्होंने आप पे सख्त तनकीद की, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, सूबों वाला मसला नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। अगर कहना शुरू कर दिया तो अभी ये सारा माहौल कुछ और चल रहा होगा सारा। ठीक है, सेक्रेटरी हेल्थ को सस्पेंड किया है, सेक्रेटरी हेल्थ को क्या आपके नॉलेज में था और वो उनको किस बुनियाद पे किया? अगर बाकी सस्पेंड नहीं हुए और सिर्फ सेक्रेटरी हेल्थ को सस्पेंड किया गया, क्या वज़ीर आज़म ने आपको ऑन बोर्ड लिया? नहीं, मैं उस मीटिंग में था, मैं ऑनलाइन मीटिंग में था, और डेफिनेटली जो है वो वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है किसी को भी सस्पेंड करना और किसी की सारी चीज़ें, किसी को भी लगाना, किसी को भी सस्पेंड करना। इस वक्त मेरे पास जो है वो पूरी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किन बेसिस के ऊपर उनको जो है वो सस्पेंड किया गया, बट उस मीटिंग में मैं था जिसमें साथ ही जुड़ी वार्ड भी है, क्या वो खाली थी या उसको भी रेस्क्यू किया गया? ये जरा तफसीलात देखिए, उसके बिल्कुल बराबर वाले कमरे में 4 जो है वो बच्चे और थे जिनको जो है वो रेस्क्यू किया गया है। उसके और बराबर, क्योंकि ये जो गायनी और ये वार्ड जुड़ी हुई है सारी, जो बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं या प्री मेच्योर पैदा होते हैं, ये उनको यहाँ लाया जाता है। दैट मीन्स के मदर जो है वो उनकी माएँ उसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं सारी थी। उन सबको जो है वो रेस्क्यू किया गया। बताएं कि पिछले 8 साल से MCI जो इस्लामाबाद इंतजामिया का एक इदारा है, फायर डिजास्टर डेवलपमेंट इदारा, वो 8 साल से आप लोगों को नोटिस जारी कर रहा है कि आप लोगों के फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं ठीक। क्या आपको इस बारे में इल्म था? 2025 में उनका आखिरी नोटिस आया है कि आप लोगों के पास NOC नहीं है फायर के हवाले से, और जो आप लोगों के इक्विपमेंट्स है वो भी सही नहीं, और मॉक एक्सरसाइजेस नहीं कराई जा रही है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। जी, मेरे पास जो है वो इस बात का इल्म है कि जो आखिरी जब भी नोटिस आए हैं, इन्होंने उसको जो है वो कंप्लाई करने की पूरी जो है वो कोशिश की। इन्होंने भी 26 इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर जो इस्तेमाल किए, जो सिलेंडर्स हैं हमारे पास स्प्रिंकलर्स नहीं लगे हुए, सिलेंडर्स हैं जिसके ऊपर जो फायर बुझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो तमाम इनके इर्द गिर्द तो 26 वो सिलेंडर्स जो है वो इस्तेमाल हुए। ये कहते हैं कि हमने उसको कंटेन जो किया है, फायर आपको मैं बता रहा हूँ कि फायर जो है वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसको उन्होंने कंटेन करने में बता रहे हैं कि इन्होंने 26 वो ये सिलेंडर इस्तेमाल किए। बट डेफिनेटली तहकीकात हो रही हैं, जिसकी भी जो भी जैसे भी जो है वो होगी वो डेफिनेटली पता चलेगा। 2 साल से अस्पताल शिफ्ट नया बना है, नई बिल्डिंग दे दी गई है। सुबह जो आपकी जानिब से एक पहला बयान आता है, उसमें आप कहते हैं कि ये सिर्फ जो है वो 4 लाख लोगों के लिए बना था, 50 लाख इसमें जो है वो फुटबॉल है। आप फिर ये भी कहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो इतराफ़ जुर्म है, आपने कहा कि जी यहाँ पे अब मेयारी निज़ाम ही मौजूद नहीं था, फायर का निज़ाम मौजूद मेयारी नहीं था। तो ये मेयारी किसने बनाना था? 2-2.5 साल तो आपको भी हो गए वजीर, तो आपने क्यों नहीं बेहतर किया है निज़ाम? 2-2.5 साल अगर हो गए तो मेरा जो है वो मुझे अभी छूट कर दीजिएगा। चले थोड़ा 2 महीने कम कर लेंगे। मैं टाइमिंग पे जा नहीं, 2 महीने भी कम ना करें, उस पर भी शूट कर दीजिएगा आप हमें। आप जो है वो जो मैंने सुबह बात की है
उस बात को एक पूरे पैरामीटर में देखें। मैं ये बताना चाहता हूँ, वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से बात कर रहे थे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, इंक्वायरी होगी, कोई भी चीज़ नहीं छुपेगी, गफलत के मुर्तकब अफराद को नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने भी कहा कि नर्स के मुताबिक 6:38 पर AC में स्पार्क हुआ था। और साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल ने यह भी कहा कि 6:39 पर लोगों को मदद के लिए बुलाने के लिए दौड़ता देखा जा सकता है, जो CCTV फुटेजेस सामने आई हैं उनके मुताबिक। और साथ ही उन्होंने भी कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं कि वज़ीर आज़म ने बोलने से मना किया है। और उन्होंने भी कहा कि वज़ीर आज़म जो अहकाम देंगे उन्हें मानूंगा। और साथ साथ उन्होंने भी कहा कि मैंने ख़ुद को भी एहतसाब के लिए पेश किया है। कोई चीज़ जो है बिल्कुल आइडियल हो जाए और दूसरी चीज़ जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारे मुल्क के हालात हैं, आप इस गिवन सिनेरियो में हम अगर क्या कर रहे होंगे किसी और टाइम पे बताएंगे कि मैंने इस 1 साल, मुझे 1 साल और 2 महीने हुए हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और इस 1 साल और 2 महीनों में कितने बेड्स हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं इस्लामाबाद में, कितने हॉस्पिटल इंक्लूड किए हैं, ये फिर आपको किसी और टाइम पे ये निपट के आपने बात की थी, ये नई बिल्डिंग बन गई है, उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? और जो ऑफिशियल फायर इंसिडेंट की रिपोर्ट है उसमें तो सारे इंडिकेटर्स आ गए हैं, तो उस पर अभी क्या एक्शन है? वेल डेफिनेटली इसको कंक्लूड होना है कहीं। दीज आर द वेरी फ्यू अर्ली आवर्स है ना, अभी पहले आवर। मुझे लगता है कि जो अगले 2 से 3 दिनों में इसकी जो है वो रिपोर्ट मुझे लगता है कि जो आ जानी चाहिए। अच्छा, नई बिल्डिंग बन चुकी थी, 2 साल हो गए, तो पूरा MCH यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? अगर वक्त आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट आ रहा हूँ भाई, मैं जा नहीं आ रहा हूँ। अगर ये वक्त पर शिफ्ट कर लिया जाता तो ये इंसिडेंट ना होता। ये नई बिल्डिंग MCH की बन चुकी है, वो तमाम चीज़ें यहाँ शिफ्ट कर दी जाती हैं, इसको ऑपरेटिंग कर दिया जाता तो ये आज इंसिडेंट ना होता। दूसरे जो नए सेक्रेटरी हैं उन पे भी बहुत से इल्ज़ामात हैं भाई। ये तो यहाँ तो बच्चों ने होना ही होना था ना। अगर वो शिफ्ट भी हो जाते तो इन बच्चों ने तो, किसी बच्चे ने तो वहाँ पर उस ICU में किसी बच्चे ने होना ही होना था। ये इंसिडेंट, ये आग ही नहीं लगती तभी बच्चे बचाए जाते। अगर आग लगती तो उस जगह पे तो बच्चों ने होना ही होना था वहाँ पर। हाँ भाई, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंतजामी जो अफसरान हैं, जो ED हैं, जो यहाँ के AD हैं इस सेक्शन के, उनमें भी कुछ मसाइल हैं। और जो AD हैं इस सेक्शन के, उनके खिलाफ इससे कबल कुछ इंक्वायरियाँ भी हुई हैं। AD या ED की बात? AD जो इस सेक्शन के हैं उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ भी हुई हैं, लेकिन रिपोर्ट उसी तरह से दबा गई है। सियासी या उनको भी शामिल सब लोग, ये मैं कह रहा हूँ ना, सब लोगों को एहतसाब से गुजरना पड़ेगा। ये इंसानी बच्चों की जानों का मसला है, सब लोगों को एहतसाब से गुजरना पड़ेगा। मैंने तो भाई अपनी बात करके बात खत्म कर दी ना, इसके बाद कोई नहीं बचता। तो जो जहाँ पर कोताही होगी उसको फिक्स करेंगे। देखें, हादसात रिपीट नहीं होने चाहिए। यही नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये हादसा हुआ है, उसकी अगर रूट कॉज पे जाके एग्जैक्ट समझ के चीज़ों को करके, ताकि आप अगले हादसे से जो है वो लोगों को और कौम को बचा सकें। कहाँ से लगे? नहीं, ये वीडियो में ये जो कैमरे लगे हुए हैं उसकी क्या कहते हैं उसको, कैमरा CCTV फुटेज में वो दिख रही है सारी चीज़ें। वो इंक्यूबेटर से आग लग नहीं सकती ना, इंक्यूबेटर में कोई भी ऐसी एक शोला, एक स्पार्क निकलकर ज़मीन पे ऐसे गिरा है AC से, और वो बता रहे हैं कि उसके बाद 1 मिनट का टाइम है। 6:38 पे वो स्पार्क में हुआ है और 6:39 पे पूरे कमरे में जो है वो नहीं, ऐसा है कि देखो, ये जो आप भाई है सुनो, ऐसा है कि एक दरवाज़ा जहाँ पर जो दूसरा दरवाज़ा है वहाँ पर एक गार्ड खड़ा करके 24 घंटे की वहाँ पे ड्यूटी है, और वो दरवाज़ा खुद से खोल बंद करता है। दैट इज़ मैंड, वो सिक्योरिटी जो दूसरे वाला दरवाज़ा है। क्योंकि इसी जगह से नौमौलूद बच्चों के चोरी होने के वाक़यात हुए इससे पहले, चंद सालों पहले। यहाँ से बच्चे अगवा हो गए आप कह लें, या चोरी हो गए। उस वाक़े के बाद से वहाँ पर उस गेट में, अब ये भी दुनिया में कहीं और ये बात नहीं होगी ना भाई कि बच्चे जो है वो नौमौलूद बच्चे अस्पताल से चोरी हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ है भाई मसला ये वाला। तो ये बच्चे चोरी हुए थे कई साल पहले। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर उस दरवाजे पे एक गार्ड खड़ा करके उसको जो है वो लोगों के लिए, सबको फ्री फॉर ऑल नहीं था, चेक करके लोगों को इन एंड आउट करते हैं। ये सिर्फ इतनी सी। अच्छा, 6 जुलाई को एक वाक़या ऑलरेडी आग का हो चुका है। 6 जुलाई को पिम्स के अंदर ऑलरेडी आग का एक वाक़या पेश आ चुका है, उसकी रिपोर्ट आपसे शेयर की गई है। वो AD साहब से पूछें, आपके पास खड़े हैं। मेरे पास जो है मैंने मालूमात की कि इससे पहले कोई ऐसा वाक़या पेश आया है
इससे पहले एक सेकंड बड़ा साहब, एक सेकंड इधर आ जाइए। मैं एक सेकंड मैं जो है वो मैंने इससे बात की है कि भाई इससे पहले इस तरह का कोई वाकया पेश आया है। मैं उसकी रिपोर्ट शेयर कर दूं। हाँ, तो मैं इनसे